के सामने देख लीजिए, टॉयलेट है, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। टॉयलेट है, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। आप पब्लिक वॉशरूम यूज करती हैं? नहीं, कभी नहीं। पब्लिक टॉयलेट जो लेडीज के लिए बनाए गए हैं वो समवेयर उनको माइंडसेट में ही नहीं रखा गया है कि लेडीज के लिए। घर से करके निकलते हैं या फिर कहते हैं, कोशिश करते हैं कि कम पानी पिए। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या उसी स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है? आज इसी का पता लगाने हो हल्ला की टीम निकली है और जायजा लेंगे कि लोगों की बुनियादी जरूरतों में से एक पब्लिक टॉयलेट, इसका रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि इस रियलिटी चेक में स्मार्ट सिटी पास है या फेल। ये वॉशरूम इतने गंदे हैं कि यहाँ पर 2 मिनट खड़े होना या जाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आप पब्लिक वॉशरूम यूज करती हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं करती हैं? हाइजीन का ही रीजन होता है कि कभी कभी लोग आते हैं तो या तो वो फ्लश नहीं करे या मतलब बहुत गंदा रहता है। आप पब्लिक वॉशरूम यूज करती हैं? कभी 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 कभी। अच्छा, तो क्यों नहीं करती हैं? वो इस वजह से कि हाइजीन की वजह से कि अनहाइजीनिक होता है, और आते हैं हम इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है कि समस्याएं, यूटीआई वगैरह की समस्याएं लेडीज़ में हो रही है कि ये यूरिनल इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ है, इस वजह से तो मैं नहीं करती हूँ। और तो फिर जब भी रहता है कि इंडियन है तो कोशिश करती हूँ कि इंडियन हो तो यूज़ करूँ, अदरवाइज ना करूँ। तो जब भी आप कभी बाहर जाती हैं या कुछ शॉपिंग करने या कहीं घूमने, तो कैसे मैनेज करती हैं? घर से करके निकलते हैं या फिर कहते हैं, कोशिश करते हैं कि कम पानी पिए। ये भी एक हम लोगों के साथ रहता है कि कम पानी पिए, ताकि हमको वो यूज़ ना करना पड़े, वॉशरूम यूज़ ना करना पड़े। इस तरीके से कर लेते हैं, या फिर देख लेते हैं कि कहीं है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है तो हम जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। लखनऊ यानी नवाबों का शहर, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सड़कों से लेकर सौंदर्यीकरण तक विकास की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी की चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिससे रोज हजारों लोग दो चार होते हैं। क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ चमकती सड़कों तक सीमित है या बुनियादी सुविधाएं भी इसकी जिम्मेदारी है? हम हजरतगंज एरिया में है और यहाँ पर एक पब्लिक वॉशरूम है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। मतलब लोग अगर इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। अब देखिए कि एक महिलाओं का वॉशरूम है और एक पुरुषों का वॉशरूम है, दोनों में ही ताले लगे हुए हैं और पब्लिक इसे इस्तेमाल तक के नहीं कर सकती। शहर के अलग अलग इलाकों में बने सार्वजनिक शौचालय लोगों की सुविधा के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन कई जगहों पर इनकी हालत खुद सवाल खड़े कर रही है। कहीं महिलाओं के वॉशरूम में सामान रखा है तो कहीं ताले लटक रहे हैं। अब जरा देखते हैं कि पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वॉशरूम का क्या हाल है। हम इस वक्त लखनऊ की जान कहे जाने वाले अमीनाबाद मार्केट में है। ये वो मार्केट है जहाँ पर संडे के दिन लाखों लोगों की भीड़ रहती है और यहाँ पर शॉपिंग करने आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और आप देखिए कि इसी मार्केट में एक शौचालय बना हुआ है जिसके बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है। ये पुरुषों के लिए शौचालय है और लोगों का, यहाँ के जो लोग हैं जो इसे यूज करते हैं, उनका कहना है कि ये वॉशरूम इतना गंदा और अजीब है, टूटा हुआ है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ में संजीव रस्तोगी जी हैं जो बता रहे हैं कि ये वॉशरूम कितना टूटा हुआ है और कितना खराब है। क्या कहना है? इसमें मैम ऐसा है कि ये जो बाथरूम है ये काफी समय से जो है टूटा हुआ है, यहाँ की कोई देख रेख है नहीं। हाँ। ये बाथरूम अमीनाबाद रोड आपके यहाँ से लेकर श्री राम रोड, तिरहे से लेकर के और बाटा कंपनी तक के लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरा श्री राम रोड है, स्वदेशी मार्केट है, गड़बड़ियाला है, ये पूरा सब लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं। अकेला इकलौता ये बाथरूम है। अच्छा, पूरी मार्केट में पुरुषों के लिए इकलौता ये बाथरूम है? बाथरूम है ये।
यहाँ पे, जिसकी सफाई भी नहीं होती की है। सफाई नहीं होती। आए दिन जो है यहाँ पे जो है कभी जो है फ्लश नहीं चलता है, कभी जो है यहाँ के पूरे पत्थर हैं वो टूट जाते हैं। ऊपर की छत जो है, जो पानी की टंकी रखी हुई है, वो टोटल टूटी हुई है, तो नीचे पानी टूटा है, ओवरफ्लो होता है तो पानी नीचे टप 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 टूटा रहता है। कई दफे कहा गया, सुनवाई कोशिश किया, अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई उन्होंने कभी की नहीं। देखा जाए तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि जब हम इस विषय पर महिलाओं से बात करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन है, जरा आप भी देखिए। मुझे लगता है ये जो पब्लिक टॉयलेट जो लेडीज के लिए बनाए गए हैं वो समवेयर उनको माइंडसेट में ही नहीं रखा गया है कि लेडीज के लिए, बिकॉज ज़्यादातर जगहों पे होते नहीं, और जिन जगहों पे हैं तो दरवाजे टूटे हुए हैं या फिर अनटाइडी हैं या अजीब सी स्मेल आ रही है, तो इन सब चीज़ों का मुझे लगता है विमेंस के लिए ध्यान ही नहीं रखा गया पब्लिक वॉशरूम बनाते हुए। वेल, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं यूटीआई दे रहा है, एंड आई हैव सफर्ड फ्रॉम दैट। काफ़ी टाइम तक कि मुझे ये प्रॉब्लम रही थी, दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। कई महिलाओं का कहना है कि सफाई और सुरक्षा को लेकर उन्हें सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने में असहजता महसूस होती है। यही वजह है कि जरूरत होने के बावजूद वे इन सुविधाओं से दूरी बनाकर रखती हैं। पब्लिक वॉशरूम जो है ऐसे तो कोई सेफ है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो है हर तरफ गंदगी होता है, और जैसे कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, सरकार तो खोल देते हैं कि चलो अच्छाई के लिए, लेकिन ये लोग साफ सफाई ठीक से नहीं करते, और हम लोग डरते हैं कि पता नहीं हमें कौन सा इन्फेक्शन लग जाए, पता नहीं कौन सी बीमारी हमें वहाँ से वो कर दे, क्योंकि हमेशा उस चीज़ से ही बीमारी फैलता है। अगर उसमें अच्छे से सफाई हो जाए, बहुत ही, तो पब्लिक वाले जो पैलेस है वो तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन साफ सफाई के होगा तभी वो हमारे लिए सही रहेगा। अगर साफ सफाई नहीं होगा तो हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और उसी तरह से वो गंदे ही पड़े रहेंगे। तो जब भी आप कभी बाहर जाती हैं तो क्या आप पब्लिक वॉशरूम यूज करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पब्लिक वाले बिल्कुल नहीं आएगा, बट जो पैसा से होता है, पेमेंट से जो होता है, वहीं पर हम यूज करते हैं। वॉशरूम ही सही रहता है, वो तब भी थोड़ा सा मतलब साफ रहता है, तो हम लोग कोई जो पेमेंट वाले हैं उसी में जाते हैं, पब्लिक वाले कभी यूज नहीं। हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहाँ पर रोजाना हजारों और लाखों लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं, और उन्हीं यात्रियों के लिए यहाँ पर ये सुविधा दी गई है शौचालय के नाम पर। ना उस शौचालय में प्रॉपर दरवाजा है और ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। आप देखिए कि ये कैसरबाग बस स्टैंड है जहाँ पर रोजाना लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उन्हीं यात्रियों के लिए शौचालय के नाम पर जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है, इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके नाम पर उन्होंने शौचालय में ये दिया हुआ है। और उसके बाहर आप देखिए कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और आपने देखा हालत कैसी है। उसी के ठीक बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में साफ साफ। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वॉशरूम इतने गंदे हैं कि लोग खुले में वॉशरूम जाना ज़्यादा बेहतर पसंद कर रहे हैं? तो यही दिखाने आज हम आपको ज़मीन पे उतरे हैं और दिखाते हैं कि पब्लिक टॉयलेट का स्मार्ट सिटी में क्या हाल है। सब कुछ ठीक है, लेकिन बदबू बहुत आती है, इट्स लाइक वेरी स्मेली, स्पेशली दोस्त जो आपके रोड्स पे बने हुए ना, हाईवे वाले पे, वो बहुत ज़्यादा ही गंदे होते हैं। आई एम ऑल्सो मेडिको, तो मुझे पता है, इसलिए और नहीं यूज़ करती हूँ। इवन इफ यू यूज़ दैट पी सेफ एंड ऑल, थोड़ा बहुत ठीक रहता है, बट अगेन जो लोग कमोड यूज़ करते हैं, जिनके पैरों में दिक्कत है, उनके लिए तो इट्स लाइक वेरी, वो एक हब है ना। कुछ है, कुछ वॉशरूम जरूर अच्छे हैं, जैसे भूतनाथ का एक आध वॉशरूम मैंने देखे हैं, वो स्मेली है बट वो साफ है, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने देखा है whenever I visit anywhere, वो मैक्सिमम गंदे ही होते हैं, that is not that clean, and बहुत डर रहता है इन्फेक्शन का। सुषमा जी, लगातार जो है सड़कें क्लीन हो रही हैं और आपने ट्रांसफर स्टेशन भी अभी बनाया, लेकिन जो पब्लिक टॉयलेट हैं शहर के, वो इतने गंदे हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें इस्तेमाल करने से डर रही हैं। उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम लोगों ने पब्लिक टॉयलेटों को भी देखा है और लगातार सफाई भी कर रहे हैं। अभी आपके सामने देख लीजिए, टॉयलेट है, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे, जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम दुरुस्त कर रहे हैं। जहाँ हमने बहुत सारे रियलिटी। जब पब्लिक टॉयलेट को लेकर लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल से सवाल किए गए तो वो उन सवालों से भागती हुई नजर आईं।
अब सवाल यही है कि जब शहर को स्मार्ट बनाने के दावे किए जा रहे हैं तो बुनियादी ज़रूरतों की ये बदहाली उन दावों पर सवाल करती नजर आ रही है। फिलहाल हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ राशि शुक्ला, द हो हल्ला, लखनऊ।